स्टूडेंट्स, आज जो है हम लर्न करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हिंदी में पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। तो इसका करने से पहले देखिए हमने काइंड्स ऑफ पर्सन किए थे। इसके लिए मैंने अलग से भी यूट्यूब पे वीडियो डाला, तो आप उसको देख सकते हैं। तो जहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इसमें इस टेंस के अंदर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और कई बार हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जा ई एस लगाना पड़ता है। ये एस जा ई एस कब आएगा? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो थर्ड पर्सन का। अब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो थर्ड पर्सन का मतलब, अगर आपको कुछ और नहीं मान लो याद रहता, तो आपका सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट और नेम हो, तो आप जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है थर्ड पर्सन का, तो आप डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब मान लो आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नहीं है थर्ड पर्सन का, आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन हुआ या सेकंड पर्सन हुआ या प्लूरल हुआ थर्ड पर्सन का, आपका सब्जेक्ट हुआ आई वी यू दे। तो आप सिंपल ही जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद देखिए इसका रूल। एफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस ओब्लिक ई एस प्लस ओ। ओ एस या ई एस कब आएगा? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो थर्ड पर्सन का, अन्यथा एस या ई एस नहीं आता है। ये आप चेक करेंगे कि सब्जेक्ट आपका क्या है। जैसे वह पत्र लिखता है, अब ही क्या है? ये सिंगुलर है थर्ड पर्सन का, तो राइट, रोट, रिटन, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो राइट के साथ क्या लग गया? एस लग गया। ही राइट्स ए लेटर। क्यों एस लगा? क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था थर्ड पर्सन का। अब मैं कहता हूँ तुम पत्र लिखते हो, तो इसकी जो आपका सब्जेक्ट आ गया यू राइट ए लेटर। अब एस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा एस? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है यू है, ये थर्ड पर्सन नहीं है। मतलब एस जे एस कब लगेगा? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो थर्ड पर्सन का। तो यू राइट ए लेटर। आगे देखिए नेगेटिव वाक्य का रूल। सब्जेक्ट प्लस डू ओब्लिक डज प्लस नोट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव वाक्य का रूल है। जैसे वह पत्र नहीं लिखता है, ही क्या है? सिंगुलर है थर्ड पर्सन का, तो ही, हाँ, डज कब आएगा? डज आपका कब आएगा? अगर आपका सब्जेक्ट जो हो सिंगुलर हो थर्ड पर्सन का। तो ही डज नॉट राइट ए लेटर। अगर मैं कहता हूँ कि वे पत्र नहीं लिखते हैं, वे, तो डज नहीं आएगा, तो कैसे लिखेंगे? दे डू नॉट राइट ए लेटर। तो अब आप डज नहीं लगाएंगे। क्यों? डज कब आएगा? सिंगुलर हो थर्ड पर्सन का। बस इसका ध्यान रखना, बाकी सब के साथ डू का ही प्रयोग होगा। अब इंट्रोगेटिव वाक्य का रूल देखिए। डू ओब्लिक डज प्लस एस प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए डज कब आएगा? सिंगुलर हो थर्ड पर्सन का। क्या? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होना चाहिए। अगर मान लो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है थर्ड पर्सन का, मतलब आपका सब्जेक्ट है आई है, वी है, यू है, दे है, तो आप डू का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो जहाँ पे प्रश्न है क्या तुम आम खाते हो, तो यू कौन सा पर्सन हुआ? सेकंड हुआ, तो डू का प्रयोग करेंगे हम, डज का नहीं। तो हम लिखेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट एस, सब्जेक्ट के आगे आपका यू आ गया, तो डू यू ईट, ईट एट ईटन। ईट जो है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू यू ईट मैंगोस? मैंगोस क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट हुआ, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से। अब मान लीजिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य का रूल। डू ओब्लिक डज प्लस एस प्लस नोट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब डज कब आएगा? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो थर्ड पर्सन का। तो जैसे क्या वह चाय नहीं पीता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव मीन्स कि वो ना वाला भी है और प्रश्न भी पूछ रहे हैं। क्या वह चाय नहीं पीता है, तो वह कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन का, सिंगुलर हुआ। तो इट मीन्स कि हम डज का प्रयोग करेंगे, डू का नहीं। तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग हम डज लिख दिया पहले, फिर सब्जेक्ट आ गया आपका ही। डज ही नोट टेक, टेक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेक, टुक, टेकन। डज ही नोट टेक टी, टी आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से अब प्रश्न ये उठता है कि कई बार हम देखते हैं कि हम वर्ब के साथ एस लगा रहे हैं, कई बार ई एस लगा रहे हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन वर्ब्स के साथ ई एस आएगा? कुछ वर्ब्स कईयों के देखिए, जैसे मैंने लिखा है जैसे गो हम कहते हैं, गोज वह जाता है, ही गोज ई एस लग गया। मान लो वह लिखता है, ही राइट्स,
अब एस लगा, सिर्फ ई एस नहीं लगा, राइट, तो राइट के अंदर ऑलरेडी ई लगा हुआ है लास्ट में। तो मेरा प्रश्न ये है, ई एस कहाँ पे आएगा वर्ब में, ई एस कैसे जुड़ता है, मतलब एस कब जुड़ेगा, ई एस कब जुड़ेगा। तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, जब भी किसी भी वर्ब के अंत में एस एस हो, एक्स हो, सी एच हो, या आपका जेड हो, या आपका ओ हो, या आपका एस एच हो, तो आप जो हैं ई एस जोड़ेंगे। मतलब क्या क्या होना चाहिए अंत में, एस एस, एक्स एक्स, सी एच, एस एच, जेड और ओ। जब भी किसी वर्ब के अंत में इस तरह के लेटर्स हों तो उन वर्ब्स के साथ अंत में ई एस आता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जांपल है, शी किसीज, ही क्यूजीज, शी फैचीज, ही सर्चीज, ही गोस। तो इन एग्जाम्पल्स को आप अपने माइंड में रखेंगे। आगे देखिए, हमने देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लिया, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं बताया होता है कि ये टेंस कहाँ पे यूज़ होता है। तो मेरा आपसे यहाँ पे जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसकी, वेयर टू यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको कहाँ पे यूज़ करना है। देखिए, डेली रूटीन वर्क, डेली जो काम जो हम करते हैं उसके बारे में जब हम बताते हैं, तो डेली रूटीन वर्क में बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे ही प्लेज फुटबॉल डेली, वो रोज़ फुटबॉल खेलता है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। डेली रूटीन में होने वाले काम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताए जाते हैं। इटर्नल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वकालिक सत्य हो, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरह के जो वाक्य हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताए जाते हैं। वर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे देखिए, सम वर्ब्स रिमेन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कुछ वर्ब्स हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहती हैं। जैसे कौन कौन सी वर्ब्स हैं, सी, हेयर, थिंक, हैव, लुक, अपीयर, सीम, बिलोंग, एट्सेट्रा। तो जैसे देखिए, जहाँ पे लिखा आई हेयर और एक है आई एम हेयरिंग, तो इनमें से देखिए, आई हेयर, मैंने आपको पहले ही बोला आई एम हेयरिंग मीन्स कि मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे आई एम हेयरिंग ये गलत है। तो जहाँ पे आई हेयर बिल्कुल ठीक है, आपने इसका ध्यान रखना है। इसी तरह से आगे देखिए, आई हैव ए कार, अब हैव, आई एम हैविंग ए कार, मेरे पास एक कार है, मैं एक कार लिए हुए हूँ, तो आई एम हैविंग ए कार। तो देखिए, ये हैव जो है, जहाँ पे हमने बोला कि ये वर्ब्स हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहती हैं, तो यहाँ पे आई एम हैविंग ए कार नहीं आएगा, सही आई हैव ए कार ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज विच स्टार्ट्स विद हेयर एंड देयर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज जो हेयर और देयर से स्टार्ट होते हैं, वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, देयर शी लिव्स, हेयर शी कम्स, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, अब ऐसा काम जो भविष्य में होने वाला हो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अब देखिए, आप बोलेंगे कि सर ने तो बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता, ते है, ता है, ते है, ती है, तो लेकिन भविष्य में जब भी कोई काम होता है तो गा, गे, गी आता है लास्ट में स्टूडेंट्स। तो जैसे देखिए, मान लो हम कहते हैं कि जो टेस्ट मैच है कल शुरू होगा, अब गा, गे, गी, तो देखने में कौन सा लगेगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन देखिए इसकी जो इंग्लिश है ये बन रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द टेस्ट मैच, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, बिगिंस आपकी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, टुमारो, जहाँ पे हमने ये भी ऐसा नहीं लिखा है द टेस्ट मैच विल बिगिन टुमारो, ऐसा नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है। तो आप याद रखेंगे, जो काम भविष्य में पक्के तौर पर होने वाला है कि वो होकर ही रहेगा, वो पक्का है कि वो काम होना है, तो वो इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं, बेशक उनके अंत में गा, गे, गी आए। तो इसका आपने कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। जैसे आगे एग्जांपल देखिए, वी लीव अमेरिका 8:10:30 नेक्स्ट मंडे, हम अगले सोमवार अमेरिका जाएंगे। तो इट मीन्स फ्लाइट बुक की है तो जाएंगे, इसमें कैंसिल होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं कल आऊँगा, तो देखिए आई शैल कम टुडे, तो यहाँ पे शैल आ गया, तो आई कम टुडे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैं कल आऊँगा, मेरी क्या गारंटी है कल आऊँ या ना आऊँ, लेकिन जो बातें मतलब पक्की हैं वो होकर ही रहेंगी, उनके लिए आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 जुलाई, मिस्टर जो शर्मा हैं वो 31 जुलाई को रिटायर होंगे, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखिए, कुछ वर्ड्स हमारे पास होते हैं ऑलवेज, विद वर्ड्स ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, sometimes, often, usually, every week, on Sundays, twice a year,
एवरी ईयर एट्सेट्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज। कुछ शब्दों के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ही किया जाता है। जैसे ही नेवर टेल्स ए लाई, नेवर आ गया तो टेल्स ही ए लाई आ। ओकेजनली, ही ओकेजनली विजिट्स टेम्पल, वो कभी कभार ही मंदिर जाता है। आगे देखिए, इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस व्हेन द मेन वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस, जब मेन वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, देन आफ्टर, ये जो कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं मैंने, इफ, टिल, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, अनटिल, इवन इफ, इन केस, एज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी जहाँ पे एक वाक्य आपका फ्यूचर टेंस में हो, तो इन शब्दों के बाद जो ऊपर लिखे गए हैं आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वी शैल वेट, हम इंतजार करेंगे, टिल, आगे एक फ्यूचर में आ गया जो फर्स्ट वाक्य है, तो आगे फ्यूचर के बाद जो नेक्स्ट वाक्य है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, शी अराइव्स, जब तक वो पहुंचेगी। व्हेन ही कम्स, जब तक वो आएगा, आई शैल गिव हिम ए गिफ्ट, मैं उसको गिफ्ट दे दूंगा। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत नहीं करेगा, ही विल नॉट पास, जहाँ पे देखिए जो आपका एक वाक्य है ये आपका ही विल नॉट पास, ये आपका है फ्यूचर में, तो जो दूसरा वाक्य है ये किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसका आपने ध्यान रखना है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो हैव ए नाइस डे।